हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। वीडियो में मेरे पास सेट ई है, आप लोग अपने अपने सेट के अनुसार आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक किडना है, तो एक किडना क्या है? योजक कड़ी। एक किडना क्या है? योजक कड़ी। इसका आंसर होगा ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। डेडो है, डेडो क्या है? विलुप्त प्रजाति। इसका आंसर होगा ए। ऐसे भी देखने में भी इसका नाम से ही लग रहा है कि विलुप्त प्रजाति है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्न में कौन द्विगुणिक संरचना है? तो निम्न में कौन द्विगुणिक संरचना है? तो इसका आंसर होगा युग्मनज। इसका आंसर होगा युग्मनज। देखिए स्टूडेंट है, कोई कोई आंसर गलत भी मार दिया है तो हम लोग अपना सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है? निम्न में कौन सा पौधा जलोदविद है? जलोदविद है, तो कौन सा पौधा जलोदविद है? तो देखिए सिंघाड़ा जो है जलोदविद है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं किस में पाया जाता है? तो सर्टोली कोशिकाएं आपका पाया जाता है वृषण में। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाया जाता है। आप लोग कमेंट में भी आंसर अपना अपना दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। छठा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका होगा 44 प्लस XY, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 44 प्लस XY इसका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका गेंडा अभयारण्य किस राज्य में पाया जाता है? असम में, यानी कि इसका आंसर होगा ए। तो चलिए स्टूडेंट कोई गलत दिया है, हम लोग अपना सही करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या पाया जाता है? मीथेन, यानी कि CH4। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? तो पैकिटीन, पैकिटीन सी में। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कह रहा है 10? PCR में किसकी जांच होती है? PCR में किसकी जांच होती है? तो इस PCR में HIV की जांच होती है। चलिए कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो इसका गुण सूत्र गुणता कितना है? 3n है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहा जाता है? एकल जनक द्वारा होता है तो इसका क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। मानव युग्मनजों की गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मनजों की गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो इसका मानव में होता है 23 जोड़ा, 23 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपरन मॉडल आपको प्रदर्शित करता है जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन। अच्छा, जीन रेगुलेशन। इसका आंसर होगा आपका सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो 16 को आपको हो जाएगा आंसर, 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बी। सेब को पुष्पासन खाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 17 DNA निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? DNA निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका, का आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफाज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 18 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? तो 18 का आंसर होगा एक दिशीय, एक दिशीय। देखिए स्टूडेंट जो है कोई कोई आंसर का गलत आंसर दिया है तो उसको हम नहीं देखेंगे, अपना करेक्ट आंसर देखते हैं। आप लोग भी अपना आंसर कितना सही होता है कमेंट में बताइए, जिससे हम लोग को पता लगे कि एग्जाम आप लोगों को कैसा जा रहा है। और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट अब की बार एग्जाम दिया है उसके पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद
नहीं है। तो इसमें जैविक खाद कौन नहीं है, तो 19 का आंसर होगा बैसिलस थुरेंसिस, बैसिलस थुरेंजियंसिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर पढ़ते हैं। 20 क्या कहता है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो क्षय रोग का मुख्यतः संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल, इसका आंसर हो जाएगा जल। चलिए 21 में क्या कहता है क्वेश्चन में, जैव रिएक्ट अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है। जैव रिएक्ट अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है, तो इसका होगा आंसर डी, यानी कि उत्पाद, जीव और माध्यम सब होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। ऋतुस्राव चक्र जानते करते हैं कि मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में होता है, यानी कि फीमेल में होता है, जो कुछ भी फीमेल में होता है, जो कुछ भी का भी प्रजाति हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो 23 का आंसर होगा ए एंड बी, इसका आंसर होगा ए एंड बी, यानी कि आंसर होगा सी। अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामेसियम में भी पाया जाता है। आप लोग जानबे करते हैं कि ये अपना किसी भी तरह खंडित कर लेता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडिनन की प्रतिशत क्या होगा, इसका निकालिएगा तो आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर आपको होगा 32, इसका आंसर होगा 32, यानी कि आंसर डी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो 25 को हो जाएगा टाइफाइड, इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। चलिए 25 हो गया, अब 26 पर चलते हैं। 26 में होगा, तो 26 में क्या कहता है कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, HIV किस में अटैक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी कोशिका, तो इसका आंसर हो जाएगा टी कोशिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 क्या कहता है, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरक्षा अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा अभिक्रिया होती है उस क्या कहते हैं। तो चलिए 27 का आंसर हो जाएगा एंटीजन, 27 का आंसर क्या हो जाएगा एंटीजन, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 क्या कहता है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है, एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलता है, तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, 28 का क्या आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, यानी कि करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 क्या कहता है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका लीची, क्या हो जाएगा इसका आंसर लीची। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। SO2 प्रदूषण का सूचक है, SO2 में किस प्रदूषण का सूचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बी। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 क्या कहता है, शहद निर्माण कौन करती है, तो शहद निर्माण कौन करती है, कार्य मधुमक्खी, कौन करती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। और रानी मधुमक्खी क्या करती है, केवल बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को पालती है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, मुर्गी में होने वाली बीमारी कौन है, उसका नाम है रानीखेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इडली डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो उसका क्या नाम है, 33 का आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोबैसिलस। आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट जो है कोई आंसर गलत भी मार दिया है, तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। एगारोज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैकब तथा मोनार्ड ने, जैकब तथा मोनार्ड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। निम्न में से कौन नर युग्मज के संयोजक का भ्रूणपोष बनाता है, नर युग्मज संयोजन से भ्रूणपोष कौन बनाता है, 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, द्वितीय केंद्रक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि ट्रांसफर आरएनएस में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, एंटी कोडोन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। उचरेरिया बैंकोफ्टी जो मनुष्य में फलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या कहलाता है? तो उस समूह को क्या कहते हैं? हेलमिंथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका क्या होगा? 40 का आंसर बी, यकृत। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? बी, यकृत। तो स्टूडेंट अपना अपना आंसर कितना सही हुआ उसको भेजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह आप लोगों के लिए मैं आगे भी काम करूंगा। और आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। मेंडन के नियम का एक अपवाद है। मेंडन के नियम का कौन सा अपवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। निम्न में कौन सा यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिफिलिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? कीटभक्षी पौधा कौन है? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ड्रोसेरा और नेपेथिस इसका हो जाएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्न में कौन सा उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा डी, केंचुआ, जिसको चेरा भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शैवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्राइजिन बॉल क्रीम से किस फसल को बचाया जाता है? क्राइजिन बॉल क्रीम से किस फसल को बचाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कपास को बचाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एडेनिन और गुआनिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 के बी, अनॉक्सीजिन द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए, साइटोसिन एवं थायमिन। आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन एवं थायमिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो इसका 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, टाइफाइड द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। तो 52 में क्या कहता है? निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको प्रसिद्ध है बी, इसका आंसर हो जाएगा बाघों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घास, बकरी और शेर। माने घास को बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है। तो चलिए 55 देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड है क्या है? न्यूक्लियोसाइड, तो इस न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए, शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस है। गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं आपका 56 का आंसर हो जाएगा ए, गैमीटोजेनेसिस। तो
तो चलिए 57 पर चलते हैं। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है? विषाणु से होने वाली बीमारी कौन है? 57 का हो जाएगा सी, डिप्थेरिया हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 58 पर चलते हैं। निम्न में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती ऐसे भी खेती से आप जान सकते हैं। मधुमक्खी को आप तो जानबे करते हैं कि कैसे पाला जाता है, और मत्स्य कुक्कुट पालन जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 59 पर। निम्न में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टेफन हेल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 को क्या कहता है? एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टीआरएनए में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टीआरएनए। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी, आनुवंशिकता का नियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का सी, युग्मकों की शुद्धता के नियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजाति का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, उत्परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, एंडोन्यूक्लियस। तो 65 पर चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पारिस्थितिक तंत्र को हमको बचाए रखना है, इसीलिए इसका सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, शाकाहारी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किस चीज़ को गर्म करते हैं? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल दूध को गर्म करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। परागभित्ति क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्विस्तरीय। परागभित्ति जो होती है द्विस्तरीय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट क्या उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है आपका ए, अस्थि मज्जा से। टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। यूको आर आई एंजाइम क्या है? इको आर आई एंजाइम क्या है? तो इको आर आई एंजाइम आपका है इकोई। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने 70 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर दिया है, और इसको क्वेश्चन और आंसर को जुगाड़ करने में मुझे बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको कितना मतलब सही हुआ, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके